नमस्कार। अजय चतुर्वेदी। पिछले 2 दिनों में दो जगह दो बड़ी घटनाएं हो गई। पहली घटना मंगलवार को हुई दोपहर में करीब हाथरस में एक बाबा जी के सत्संग के कार्यक्रम में जुटे करीब 1.5 लाख लोग, और वहां जो भगदड़ मची उसमें करीब 150 से ज्यादा लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। इस हृदय विदारक घटना, लोमहर्षक घटना पर हम सबसे पहले मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें अपने चरणों में स्थान दे। साथ ही पीड़ित परिवारजनों को इस दुख की घड़ी में इस दारुण दुख को सहने की क्षमता प्रदान करें। मित्रों, जो कल की घटना हुई हाथरस की, दोपहर 1 बजे की करीब की घटना ये बताई जा रही है, और ये घटना उस समय की है जब 18वीं लोकसभा का पहला सत्र चल रहा था। लोकसभा में नेता के सदन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना भाषण देना था। 2 दिनों तक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रकाश के दौरान जो चर्चा हुई थी, विपक्ष ने जो मुद्दे उठाए थे उसका जवाब भी देना था। करीब 3 बजे प्रधानमंत्री लोकसभा पहुंचते हैं। उन्होंने आने के साथ ही अपने खास टिपिकल नरेंद्र मोदी अंदाज में विपक्ष को निशाना बनाते हुए और खास तौर पर प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए तमाम सारे किस्से कहानी, बाल बुद्धि, बाल मन, स्कूल से आने के बाद किस तरह से बच्चे झूठ बोलते हैं, किस तरह से वो केवल अपनी पीड़ा बताते हैं, इसी तरह के अनेक उदाहरणों से वो लगातार प्रतिपक्ष के नेता को जलील करने की कोशिश कर रहे थे, उनका उपहास उड़ाने की कोशिश कर रहे थे। ये सिलसिला करीब 2 घंटे तक चला। हाथरस की घटना 1 बजे की है। हाथरस से काफी दूर काशी तक में, वाराणसी तक में, प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में ये सूचना तकरीबन 3 बजे तक आ गई थी। लेकिन 3 बजे जब संसद में प्रधानमंत्री जी पहुंचे और अपना भाषण देना शुरू किया, तब तक शायद उन्हें इस घटना की जानकारी नहीं थी। क्या वास्तव में उन्हें दुर्घटना की जानकारी नहीं थी, या किसी कारणवश उन्होंने अपने भाषण को प्राथमिकता देना ज्यादा मुफीद लगा उन्हें? खैर, चाहे जो भी हो, अपने 2 घंटे से अधिक के भाषण को पूरा करने के बाद हाथरस की घटना की चर्चा की, शोक जताया। उसके बाद और कुछ खास नहीं। आज बुधवार को इस मुद्दे पर राज्यसभा में भी शोक व्यक्त किया गया। लेकिन पूरे देश भर में
एक ये घटना एक के बाद एक मृतकों की संख्या 25-30 से बढ़ते बढ़ते 150 तक पहुंच गई। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि वहां स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएं पूरी तरह से पंगु हैं। अब इससे बेहतर उस पंगुता को बयां करने के लिए और कुछ नहीं होगा कि जिला प्रशासन यानी कि जिला अधिकारी, एसएसपी मौके पर पहुंच जाते हैं घटना की सूचना लगने के बाद, मगर वहां एम्बुलेंस तक नहीं पहुंच पाती है। जब एम्बुलेंस आती है तब तक कौन इंतजार करे? लोग अपने संसाधनों से आसपास के लोग जो थे उनको अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की। अस्पताल का हाल ये कि वहां चिकित्सा सुविधाएं नदारत हैं, डॉक्टर तक नहीं है, पैरामेडिकल स्टाफ तक नहीं है। आपको यहां यह भी बता दें कि एक ट्रामा सेंटर 2015-16 में समाजवादी पार्टी के विधायक ने बनवाया, लेकिन 17 में समाजवादी पार्टी की सरकार चली गई, सत्ता में बीजेपी आई, डबल इंजन की सरकार चलने लगी। बावजूद इसके उस ट्रामा सेंटर में डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति तक नहीं हुई। ये है विकसित भारत, कथित विकसित भारत का नक्शा। अब घटना के दूसरे दिन बुधवार को बनारस के कांग्रेसियों ने उस हृदय विदारक घटना पर एक शोक सभा का आयोजन किया। वाराणसी के लहुराबेर स्थित महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद के नाम पर जो पार्क है, आजाद पार्क, वहां। हालांकि इससे पूर्व सदन में नेता प्रतिपक्ष, चाहे वो लोकसभा हो, चाहे वो राज्यसभा हो, चाहे वो राहुल गांधी हो या मल्लिकार्जुन खड़गे हो, घटना पर पहले ही शोक जता चुके थे। आज जो श्रद्धांजलि सभा, शोक सभा का आयोजन किया गया, उस लोमहर्षक घटना पर मृतकों को श्रद्धांजलि दी गई, साथ ही दुर्घटना में घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की बाबा विश्वनाथ से कामना की गई। इस मौके पर कांग्रेस जनों ने कहा कि हाथरस में अनुमति से 3 गुना ज़्यादा भीड़, मौके पर प्रशासन नहीं, भीड़ मैनेजमेंट का इंतजाम नहीं, भीषण गर्मी से बचने का कोई उपाय नहीं, कोई मेडिकल टीम नहीं, घटना के बाद एम्बुलेंस नहीं, मदद के लिए फोर्स नहीं, अस्पताल में डॉक्टर नहीं, सुविधाएं नहीं, लापरवाहियों की इतनी लंबी फहरिस्त, बावजूद इसके कोई जवाबदेही नहीं। हाथरस में जो दुखद घटना घटी उसका जिम्मेदार कौन है? ये सवाल बनारस कांग्रेसियों का था। उनका कहना था कि कभी पुल गिरने से, कभी ट्रेन के एक्सीडेंट से, कभी भगदड़ से सैकड़ों मौत होती हैं। लीपापोती करने की बजाय सरकार का दायित्व होता है कि कार्रवाई करे और ऐसे हादसों को रोकने की योजना तैयार करे।
मगर जवाबदेही तय होती नहीं और ऐसे हादसे होते रहते हैं। यह बहुत दुखद है। आपको यह भी बता दें कि आज राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस घटना पर शोक संवेदना प्रकट करते हुए कुछ सुझाव भी दिए हैं सरकार को कि इस तरह की घटनाएं जो आए दिन हो रही हैं, हर कोई न कोई प्रशासनिक सेवा का पद छोड़ करके या कहीं से भी भेष बदल करके वो बाबा बन जाते हैं, साधु बन जाते हैं, संत बन जाते हैं और बिना किसी इंतजाम के वो इस तरह के सत्संग करने लगते हैं। वहाँ अपार जो श्रद्धा भक्ति है उसके तहत श्रद्धालु जन पहुँचने लगते हैं। इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लगाने की जरूरत है। बतौर मल्लिकार्जुन खड़गे उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजनों से पहले एक एक बिंदु पर तहकीकात हो जानी चाहिए, उसके बाद एनओसी जारी हो जाना चाहिए। और घटना बावजूद इसके घटती है तो आयोजकों पर भी नकेल कसने की जरूरत है, उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। इस बीच आपको यह भी बता दें कि वो जो बाबा जी हैं उन्होंने एक बयान दिया है कि वो तो घटना के पहले ही वहां से निकल जा चुके थे। इस घटना से उनका कोई लेना देना नहीं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के नामचीन वकील भी तय कर लिए हैं इस मुद्दे पर, इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट में से गुहार लगाने के लिए। सोच सकते हैं कि कितना बड़ा खेला है ये। लेकिन सत्ता पक्ष के शीर्ष पुरुष लोग, उनकी कान में कोई जू नहीं रेंगती है। युवक कांग्रेस के प्रदेश महासचिव अनुभव राय ने वाराणसी में आयोजित कांग्रेस की शोक सभा श्रद्धांजलि सभा में कहा कि भाजपा सरकार और प्रशासन की विफलता की भेंट चढ़ गई 150 से अधिक जिंदगियां। हाथरस की घटना के बाद योगी सरकार की व्यवस्था की भी पोल खुल गई। सिकंदरा मऊ के ट्रामा सेंटर, जिसे 2015-16 में ही सपा विधायक ने बनवाया था, लेकिन 17 में सपा सरकार जाने के बाद वहां डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ तक की नियुक्ति नहीं की गई। वहां यदि पर्याप्त डॉक्टर, ऑक्सीजन, बिजली और पर्याप्त स्टाफ होता तो बड़ी संख्या में लोगों का जीवन बचाया जा सकता था। सरकार दावे तो बहुत बड़े बड़े करती है, लेकिन धरातल पर कोई इंतजाम नहीं है। उन्होंने, अनुभव राय जी ने इस मसले पर मुख्यमंत्री से नैतिकता के आधार पर इस्तीफे की मांग भी कर डाली। इस मौके पर जिन लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए या श्रद्धांजलि अर्पित की, उनमें वाराणसी जिला कांग्रेस अध्यक्ष राजेश्वर पटेल, महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे, फसाहत हुसैन बाबू, गुलशन अली पूर्व महानगर अध्यक्ष युवक कांग्रेस मयंक चौबे, प्रदेश महासचिव युवा कांग्रेस ओम शुक्ला, प्रदेश महासचिव युवा कांग्रेस अनुभव राय, पूर्व प्रदेश सचिव चंचल शर्मा, हसन मेहदी कब्बन, विकास सिंह, मनीष मोरोलिया, मनीष चौबे, राकेश पाठक, परवेज खान, रोहित दुबे, अब्दुल हमीद डोडे, धीरज सोनकर, सिद्धार्थ केसरी, मोहम्मद आदिल, सैयद आदिल, मोहम्मद सैफ, मोहम्मद जीशान, राम श्रृंगार पटेल, किशन यादव, विकास पांडे, अमीन जहांगीर, इन सब लोगों ने भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की, कैंडल जलाया, शोक प्रकट किया। इस तरह की घटनाएं आए दिन घट रही हैं। हृदय कांप जा रहा है।
लेकिन सत्ता पक्ष इस तरह की बड़ी बड़ी दुर्घटनाओं से होने वाले जन धन की जो हानि है उस पर तनिक भी संवेदना व्यक्त करने से हमेशा चूक जा रहा है। इससे जनता के अंदर भी आक्रोश पैदा हो रहा है। सदन के अंदर 2 दिन बड़ा मौका था संवेदनशील विषयों पर चर्चा करने का। मिजोरम जैसी, मणिपुर जैसी घटना पर चिंता व्यक्त करने का, कार्रवाई करने का, नीट पेपर लीक जैसे मसले पर चर्चा करने का, उसका समाधान संयुक्त रूप से मिल बैठ करके निकालने था, जिसकी पहल नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने की थी। लेकिन उन्होंने प्रधानमंत्री को इस बाबत पत्र भी लिखा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि देश में क्या माहौल है। चलिए, आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलेंगे, आपसे मिलते रहेंगे। बस एक गुजारिश, वीडियो पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें, और अब तक अगर @अजय चतुर्वेदी 842 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।